तो हम बात कर रहे थे दाऊद और गोलायत की। तो जो गोलायत था वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था कि कौन सा परमेश्वर ऐसा है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, जो मेरे पास आके मुझे हरा सकता है या मेरे को ध्वस्त कर सकता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपके कर्जे, आपकी लड़ाइयां और आपकी आत्मिकता आपको ललकार रही हो कि क्या तू परमेश्वर में बढ़ सकता है, क्या ये तेरे कर्जे कभी ख़त्म होंगे, क्या तेरी बीमारियां कभी जाएंगी, क्या तेरे रिश्ते कभी अच्छे होंगे। हो सकता है बहुत सी बातें अंदर ही अंदर आपको ललकार रही हों कि ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये सीधा नहीं हो सकता, ये चीज़ सही नहीं हो सकती और ये और ख़राब होंगी। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हों आपके दिमाग में और आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें मुझे ललकार रही हैं। लेकिन वहीं पे दाऊद की ज़िंदगी को देखिए। एक 17 या 15 साल का बच्चा, उसके सामने 30-32 साल का एक आदमी खड़ा है जो कि दानव के जैसा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और वो बच्चा उससे डर नहीं रहा। वो बच्चा परिस्थितियों को देख के डर नहीं रहा। वो क्या कह रहा है कि मैं यहोवा की ओर से आता हूं और परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। एक छोटा सा बच्चा, आप सोचिए उसका माइंड सेट कितना तैयार था, उसको प्रभु पे कितना विश्वास था कि जो मुझे इस जगह पे लेकर आया है वो मुझे जय भी दिलवाएगा। वो ही एकमात्र ऐसा है जो मुझे छुटकारा देगा, वो ही एकमात्र ऐसा है जो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर परमेश्वर उस छोटे से बच्चे की जिंदगी में काम कर सकता है तो क्या वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता? बताइए। अगर वो परमेश्वर एक ऐसी जिंदगी में काम कर सकता है जो कि घर पे भी नहीं रहते थे, जो चरवाही करता था, जिसको ज़्यादा समझ भी नहीं थी, जिसमें ज़्यादा बुद्धि भी नहीं थी, अगर परमेश्वर ऐसे जन में काम कर सकता तो क्या आपके और मेरी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता? गोलायत बेशक जानता था कि वो बहुत सामर्थी है, गोलायत बेशक जानता था कि सब मेरे से डर रहे हैं, लेकिन दाऊद एक बात को जानता था कि मैं सिर्फ परमेश्वर से डर रहा हूं और परमेश्वर का डर मेरी जिंदगी में बड़े छुटकारों को लेकर आएगा। सिर्फ परमेश्वर से डरना, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाए रखना मेरी जिंदगी में बड़े बड़े छुटकारों को लेकर आएगा। और वही हुआ जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास करके वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ आप सब जानते हैं कि वो उसने गोलायत को हरा दिया और हर जगह उसकी जय जयकार होने लगी। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ज़्यादा हुनर नहीं है, आप अच्छे नहीं दिखते, आप बहुत सी चीज़ों में घबरा जाते हैं, आप बहुत सी चीज़ों में डर जाते हैं, सब लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, फिर भी मैं आपके लिए एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जो कुछ नहीं होते और ऐसे लोगों को चुन के वहां बैठा देता है कि लोग देख के कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर अपनी सामर्थ ऐसो ही के ऊपर जाहिर करता है, क्योंकि अगर कोई अपने आप में समझता है कि मैं बहुत कुछ हूं तो वो परमेश्वर के लायक नहीं है। ठीक है, परमेश्वर उसके साथ वैसे काम नहीं कर पाएगा, वो उसको खाना देगा, रोटी देगा, डेली नीड्स पूरी करेगा। लेकिन जब कोई बंदा कहता है परमेश्वर तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूं, तो उन्हीं खाली बर्तनों में परमेश्वर अपने अभिषेक को भरता है और वो बना के खड़ा करता है जो परमेश्वर चाहता है। उस 17 साल के लड़के को आप सोचिए, 17 साल में ना तो उसके डोले आए थे, ना उसकी हाइट बड़ी हुई थी, ना दाढ़ी आई थी, ना दिखने में उसकी अपीयरेंस कुछ थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जब ग्रेस उसके ऊपर था तो परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और वो बनाया जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता था। आज आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आप इस बात को सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं प्रभु, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं प्रभु, मेरे पास इतना पैसा नहीं है प्रभु, मेरा रुतबा इतना नहीं है प्रभु, मेरी आत्मिक ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ पा रहा, मैं अपने शत्रुओं को नहीं हरा पा रहा। एक मौका परमेश्वर को दे के देखिए, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा, मैं तुझे अलाउ करता हूँ,
तू अपनी सामर्थ मेरे ऊपर प्रकट कर। तू प्रकट कर परमेश्वर कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी से तू क्या करवाना चाहता है प्रभु। और फिर देखिए, जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने ये इजहार किया कि प्रभु तू जो चाहता है वो मेरी जिंदगी से होए, तो बहुत अर्ली स्टेजेस में परमेश्वर ने बड़े बड़े दानवों को हराने का मौका दाऊद को दिया। जो लोग दाऊद को मारने आ रहे थे, परमेश्वर ने उन लोगों को दाऊद के सामने कर दिया और बोला कि जो तू कर सकता है कर ले। लेकिन फिर भी दाऊद ने कभी हार नहीं मानी। दाऊद आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया और परमेश्वर में बढ़ता गया। आज आपकी ज़िंदगी में आपको लग सकता है कि प्रभु मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ, मेरी ज़िंदगी के हालात बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, शेयर करूँगा तो लोग हंसेंगे, चाहे आत्मिक लोग ही क्यों ना हो। प्रभु वो हंसेंगे मेरे ऊपर कि सामने से तो इतना बढ़िया दिखता है, हंसते हुए आता है, और ज़िंदगी इसकी ऐसी है, ज़िंदगी इसकी वैसी है, ये बंदा सही नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन एक बार मौका दीजिए परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में काम करने का। अगर आप अलाउ करेंगे उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, तो वो सच में आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपकी ज़िंदगी से वो कामों को लेगा अपने आप, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज प्रभु ने कितने सारे लोगों को ऐसे थे जो कुछ भी नहीं थे और आज वो दुनिया के बेस्ट प्लेसेस पे बैठे हैं। वो भी तो आम इंसान थे। केनेथ हैगिन को देख लीजिए, वो भी तो आम इंसान थे। बेनी हिन को देख लीजिए, आम इंसान थे, बोलना भी ढंग से नहीं आता था, आज रिनाउंड पास्टर हैं, वर्ल्ड की बेस्ट मिनिस्ट्रीज में उनका नाम आता है। जॉयस मायर को देख लीजिए, उसके खुद के लोग उसके साथ रेप करते थे, वो भी तो साधारण सी औरत थी, लेकिन उसने सिर्फ प्रभु को मौका दिया, प्रभु तू काम कर। अपोस्तल अंकुर नरूला जी को देख लीजिए, पागलपन के दौरे आते थे, बोलते थे कि मैं बाइबलें फाड़ देता था। प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में तो काम किया क्योंकि उन्होंने मौका दिया। अपने विश्वास में वो कच्चे नहीं रहे, अपने विश्वास को उन्होंने नहीं छोड़ा, और दाऊद ने भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जब आप अपने विश्वास में स्थिर हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, तो आप इस बात को सोच लीजिए कि आपके सामने कितने भी बड़े पलिश्ती क्यों ना खड़े हों, आपके सामने कितने ही बड़े ऐसे लोग क्यों ना खड़े हो जाएं जिनको आप समझते कि वो बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर में होकर चलेंगे तो वो बहुत कुछ को ही परमेश्वर निक्का सा कर देगा और आपको ऐसा दिखाएगा कि जो हो आप ही हो, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके चल रहे हो। आज इस क्लास के बाद बहुत से आप ऐसे हो सकते हो जो इस क्लास को यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकाल दोगे, लेकिन कोई एक जन ऐसा है जो जिससे परमेश्वर बात कर रहा है और वो इस बात को कह रहा है कि प्रभु आज मैं अपने पैर के नीचे शैतान को कुचल के दिखाऊंगा, आज मैं शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल के दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सीखा है कि मेरे मजबूत विश्वास के द्वारा तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। और जो ऐसा विश्वास करता है, जो ऐसा विश्वास रख रहा है कि आज मैं शैतान को हरा के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आज ही रात की मीटिंग में आप गवाही के साथ खड़े होगे कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोला था कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में शैतान को हरा के दिखाऊंगा या हरा के दिखाऊंगी, और सच में परमेश्वर ने शैतान को मेरे पैर के नीचे कर दिया। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे सामने कर दूंगा। प्रभु इस बात को कह रहा है कि बहुतों के साथ प्रभु ऐसा करने जा रहा है। आप विश्वास लूज मत कीजिए, अपने विश्वास में मजबूत रहिए। जिस चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप निराश हो रहे हैं, जिन चीज़ों को देख के आपको डर लग रहा है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर जय पाने का अभिषेक प्रभु आपको दे चुका है। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, आपकी ज़िंदगी में काम करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़े बड़े जाइंट्स दिख रहे हो, वो जाइंट, वो दानव आपका डर हो सकता है, वो आपका डिप्रेशन हो सकता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके डाउट हो सकते हैं, आपका अविश्वास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस बात को विश्वास करके कदम बढ़ाते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है वो परमेश्वर ने होल्ड करके रख रखा है,
मेरी जो जिंदगी है वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, सिक्योर है। तो आज ही मैं आपको बताऊं, सिचुएशंस कितनी खराब क्यों ना हो जाएं, आपके आसपास की जिंदगियां कितनी खराब होने क्यों ना लग जाएं, लेकिन आज परमेश्वर आपको दाऊद जैसा विश्वास दे रहा है कि प्रभु, जिंदगी किसी की कैसी भी क्यों ना चल रही हो, मेरी जिंदगी भी चाहे प्रभु कैसी भी क्यों ना चल रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा फ्यूचर तूने होल्ड करके रखा हुआ है और मेरा फ्यूचर दूसरों से बेहतर है, क्योंकि मेरे फ्यूचर को बनाने वाला, मेरे फ्यूचर को लिखने वाला, मेरे फ्यूचर में संभालने वाला कोई और नहीं, वो प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू ही है। प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके मुंह कभी लज्जित ना होने पाए। आप में से जितनों ने उस पर विश्वास किया, आप में से जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितनों ने अपने दिल को उसको दे दिया है, परमेश्वर आज आपके मुंह को लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि जो प्रभु की सुपरनैचुरल पावर आपकी ज़िंदगी में काम करती है वो आपको ऊंचे पे रखेगी, आपको नीचे नहीं आने देगी। आपको लग रहा है कि हो सकता है कि प्रभु मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु मेरी चीज़ें जाती जा रही हैं, मेरी झोली खाली होती जा रही है, लेकिन एक बात को याद रखिए कि ईसीजी मशीन जब चलती है तो वो ऊपर नीचे दोनों करती है। वो खाली ऊपर नहीं जाती, वो खाली नीचे नहीं जाती। अगर वो फ्लैट जा रही है मतलब बंदा मर गया है, वो ऊपर नीचे होती जा रही है। आज आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा हो कि प्रभु मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो यकीन मानिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज से आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। आपको दिख रहा है चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन प्रभु उनको तैयार कर रहा है। दाऊद को लगता था कि प्रभु मेरी भेड़ मेरे सामने से जा रही है, मेरी भेड़ को शेर लेके जा रहा है, मेरी भेड़ को भालू लेके जा रहा है। तो प्रभु ने क्या किया, उसको लड़ने का हियाव दिया कि लड़ इससे, मैं इसको तेरे हाथ में कर दूंगा। दाऊद ने शेर को मारा, दाऊद ने भालू को मारा, भेड़िए को मारा, लोमड़ी को मारा, सबसे लड़ा। परमेश्वर ने क्या दिया, उसको एक्सपीरियंस दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अपनी भेड़ों को ऐसी छोड़ दे, वो उसको तैयार कर रहा था उस भालू को लाके, उस शेर को लाके, कि दाऊद तैयार हो सके, ताकि फ्यूचर में जो इसको लड़ाइयाँ करनी हैं उसमें इसको डर ना लगे, ये फेथ के साथ रह सके। आज आपकी ज़िंदगी में हो सकता है शेर आ रहे हो, भालू आ रहे हो, लोमड़ियाँ आ रही हो, आपको खराब करने की चाह रख रही हो, लेकिन अगर आप उनके साथ लड़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आपको सिर्फ प्रार्थनाएं करनी है, विश्वास दिखाना है, अपनी ज़िंदगी में प्रभु के साथ आड़े खड़े रहना है, क्योंकि प्रभु आपको ऑलरेडी जीत दिला चुका है। आमीन। ठीक है। अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस चीज़ को देख रहा था, तो प्रभु ने एक चीज़ को मेरी ज़िंदगी में जाहिर किया। ठीक है, मैं बहुत टाइम से भूल गया था। ये हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये आप लोगों के लिए सीखने की बात है। ठीक है जी, अभी तक समझ में आया जो समझाया गया? सर के ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है, अपनी बैटल्स को प्रभु के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि वो आपको जिताना जानता है। एक टेस्टमनी आपको देता हूँ। हाँ जी, जय मसीह की। जी, इस क्लास का वीडियो है क्या? हाँ जी, जी। ठीक है। तो एक स्टोरी, एक आपको एक टेस्टमनी बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वहाँ पर एक सिपाही था जो प्रभु पे विश्वास करता था। ठीक है, और उसके साथ उसकी पलटन के कुछ जवान थे जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और बाकी जो टुकड़ी थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, और ये कुछ जवान बच के वहाँ से भाग रहे थे, और इनके पीछे सेना पड़ी हुई थी इनको मारने के लिए कि हम इनको ख़त्म कर देंगे ताकि इनकी सेना में से कोई भी ना बचे। ठीक है, ये भागते गए, एक खड्डे के पास जाके उन्होंने देखा कि पूरे खड्डे में छोटे छोटे गुफाएं बनी हुई हैं। ज़्यादा लंबी गुफा नहीं थी, 1-2 चेयर जितनी है, थोड़ी सी 1-2 मीटर की गुफा थी। ठीक है, अब ये 4 या 5 लोग थे, इन्होंने देखा कि हम कहाँ छुपें। ये एक गुफा के अंदर घुस गए और पीछे से दूसरी सेना इनके ऊपर आक्रमण करने आ रही थी।
जो इन 5 लोगों की सेना थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। ये 5 लोग बचे थे और ये एक गुफा के एक बिल के अंदर घुस गए। और इनमें से एक जन विश्वासी था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, प्रभु हमें बचा ले, हम मरना नहीं चाहते प्रभु। हमने देखा है कि लोगों ने कितनी गंदी मौत जहाँ पे झेली है प्रभु, हम मरना नहीं चाहते, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, मैं यहाँ से जाऊँगा तेरी सेवा करूँगा प्रभु, मुझे बचा ले, कुछ भी करके मुझे बचा ले। बाकी के 3-4 लोग इसे देख के कह रहे यार ये कैसा पागल सा इंसान है, भी आगे सेना हमें मारने के लिए आ रही है और ये प्रार्थना कर रहा है। या तो ये सबको हियाब बंधा है कि चलो हम लड़ते हैं, गोली मारेंगे, हम जीत जाएंगे, हम शहीद होंगे, जो भी होगा, लेकिन ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले। प्रभु कैसे बचाएगा हमें? वो बाकी के 4 लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसको विश्वास था कि प्रभु से अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझे बचाएगा। जब ये प्रार्थना कर रहा था, इसने आंखें खोली तो क्या देखा, एक मकड़ी जो है वो जाला बुन रही है। उस गुफा के बाहर मकड़ी जाला बुन रही है। अब पीछे से ये देख रहा है, प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मैंने तुझसे बोला कि तुम्हें बचा ले, तो इट मीन्स कि प्रभु हमारे सामने कोई दीवार खड़ी हो जाए, कोई पत्थर आके गिर जाए ताकि ये गुफा बंद हो जाए और उन लोगों को हम ना दिखें। लेकिन प्रभु ये मकड़ी जाला बना रही है, तू कैसे काम कर रहा है प्रभु, हम तो मर जाएंगे प्रभु, हम चाहते हैं जीना, तू हमें प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ बचा ले। इस तरीके से करके वो प्रार्थना कर रहा था। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, ये बोलता गया, सामने से वो लोग नहीं आए। 1 घंटा हो गया, वो लोग नहीं आए। 1.25 घंटे के बाद जब उन लोगों ने आके देखा तो हर बिल के अंदर वो देखते गए कि ये क्या है, इसमें कौन रहता है, इसमें कौन है, इसमें क्या है, सब में कुछ नहीं मिला। और वहाँ पे जिसके अंदर ये लोग थे उसके सामने उस मकड़ी ने इतना मोटा जाला बुन दिया था कि उसको देख के लग रहा था कि सालों से इसके अंदर कोई गया नहीं होगा, क्योंकि मकड़ी के जाले को थोड़ा सा भी हाथ लगाओ तो पूरा गिरना स्टार्ट कर देता है ना। तो वैसे ही वहाँ पे इतना मोटा मकड़ी का जाला बन गया कि उनको ये विश्वास हो गया कि इसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। और जो पीछे 4 लोग थे वो देख के हैरान कि अभी ये थोड़ी देर पहले प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना और हमें बचा लिया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रभु हमारे सामने हमें बचाने के लिए ईंटों की दीवार बना दे, एक मोटी दीवार बना दे कि हम बच जाएं, हमको दिक्कत ना पड़े। बहुत सी बार प्रभु एक बहुत पतली सी दीवार बना के भी हमारे शत्रुओं को तितर बितर कर देगा, क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या दिख रही है तो प्रभु तू कहीं से इंतज़ाम करेगा, कभी तू ये करेगा, कभी तू वो करेगा। ज़रूरी ये है कि हम उसकी प्लानिंग को समझे कि प्रभु कैसे काम करेगा। जैसे किसी को बुखार या किसी को हम कह सकते हैं हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ गई और हमें पता है कि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए काफ़ी सारा खर्चा आ जाएगा, और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहीं से 2-2.5 लाख का इंतज़ाम करा दे, मैं इस बंदे को बचा लूँ, प्रभु कहीं से इतने पैसे का इंतज़ाम करा दे, मैं इसको बचा लूँ। लेकिन वहीं प्रभु क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला है कोई मेजर इशू नहीं है, आपका 2,000 में ही काम हो जाएगा। हम पीछे डर रहे, प्रभु 2.5 लाख का इंतज़ाम करा दे, ये बीमारी बहुत गंदी है, ये बीमारी ऐसी है, वैसी है। हम चाह रहे हैं एक मोटी दीवार, है ना, कि प्रभु वो शत्रु हमारे करीब ना आने पाए। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है आपके शत्रु को कि वो आपके पास आए, क्योंकि वो आपको बहुत सी चीज़ों को सिखाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे डरपोक बन के खड़े रहें। जब परमेश्वर दाऊद के पास शेर को लेकर आया, भालू को लेकर आया, भेड़िए को लेकर आया, तो इसलिए नहीं कि वो उसको खा जाए या वो दाऊद को मार दे, वो इसलिए ताकि परमेश्वर दाऊद को तैयार कर सके। आज आपकी ज़िंदगी में हो सकता है प्रभु ने कुछ चीज़ों को आने का मौका दिया हो आपके लिए, कि ताकि आप इन चीज़ों से हारो नहीं, आप इनसे डरो नहीं, आप इनसे संभलो, इनसे सीखो, इनसे एक्सपीरियंस लो, ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपके पास ऐसा आ रहा है तो आप उस दर्द में से जब निकल के जाओगे तो आप सामने वाले के दर्द को समझ पाओगे कि हाँ, इस दर्द में रह के कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एक
कहावत है ना, किसी के जूते में पैर डाल के देखो तो पता चलेगा उसकी दिक्कत क्या है। वैसे ही कभी कभी प्रभु अलाउ करता है आपको ऐसे जूते पहनाना जिनके अंदर कील लगी हो, जिनके अंदर कांटा लगा हो, जो पानी से भरा हो, जिसके अंदर पैर डालने में दर्द हो रहा हो, जो आपके साइज से छोटा हो, लेकिन फिर भी आपको फिट करना पड़े। बहुत सी बार प्रभु अलाउ करता है क्योंकि वो अपने बच्चों को सिद्ध बनाना चाहता है, वो अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम क्या करें, परफेक्ट बन के निकल के आएँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, है ना। हमारा बुलाने वाला सिद्ध है तो हमें भी क्या करना है, सिद्ध बनना है। ठीक है जी। अब सिद्ध बनने के लिए हमारी जिंदगी में हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम स्टार्ट होता है RE से, RE, ठीक है, 2 वर्ड RE। अब इस वर्ड में से इतने सारे वर्ड निकलते हैं, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको ये, चलो RE। प्रभु आपसे एक काम चाहता है। अगर दाऊद की तरह बनना है आपको, ठीक है, परमेश्वर के बड़े दासों की तरह बनना है आपको, तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं बनना तो आप अभी अपना कैमरा बंद करके जा सकते हैं। मैं किसी से कुछ सवाल नहीं करूंगा, ठीक है, आप चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर दाऊद की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, प्रभु के नाम को विश्वास योग्यता से पकड़ना चाहते हैं, उससे रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, तो 5 मिनट का एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन है ये। ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं, एक थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, जो भी है ये। ठीक है, अगर इसको समझ जाओगे, ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं रात को आप सब गवाही के साथ खड़े होगे, भाई मैंने ये इस चीज़ के लिए ये किया और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मेरे से बात किया, प्रभु ने मुझे छुआ। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज़ की, अगर आप तमीज से इसको पकड़ लेंगे तो। ठीक है जी। RE, प्रभु हमसे RE चाहता है, प्रभु हमें RE देना चाहता है और प्रभु हमें RE बनाना चाहता है। ठीक है, क्या प्रभु हमसे RE लेना चाहता है कि हम उसको RE दें। उसके बाद प्रभु भी हमें RE ही देना चाहता है और उसके बाद प्रभु चाहता है कि हम RE ही बन जाएं। ठीक है, पहला RE, प्रभु चाहता है कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए रिपेंट करें, पश्चाताप करें सच्चे मन से। प्रभु मुझसे एक गलती हुई है, तू मुझे क्षमा कर। प्रभु मेरी जिंदगी में ये पाप था, मुझे क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों के लिए मुझे क्षमा कर। जब आप रिपेंट करेंगे, ठीक है जी, तो प्रभु हमें फिर से RE देगा। अभी ये वाला RE रिपेंट करके आपने प्रभु को दे दिया, ठीक है जी। अब प्रभु हमें कुछ RE देना चाहता है। वो कब देगा? जब आप रिपेंट करोगे। वो पहला क्या देगा? आपको रीबिल्ड करेगा, ठीक है जी, मतलब दोबारा से बनाएगा। उसके बाद प्रभु आपको रिन्यू करेगा, वो आपको फिर से नया कर देगा। उसके बाद प्रभु आपको रिपेयर करेगा। आपके सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी है, आपकी गाड़ी का, आपकी जिंदगी की गाड़ी का कोई पुर्जा नहीं चल रहा, तो प्रभु उसको रिपेयर करेगा। उसके बाद प्रभु आपको रिस्टोर करेगा। अगर आपको लग रहा है प्रभु मेरी जिंदगी की ये चीज़ सही नहीं चल रही, मैं चाहती हूँ ये सही चले, तो प्रभु वैसे ही उसको रिस्टोर कर देगा, उसको पुनर्स्थापित कर देगा। उसके बाद प्रभु आपको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। अगर आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जो खत्म हो चुका था, प्रभु फिर से उसको नया बना के खड़ा कर देगा, वो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। उसके बाद प्रभु आपको रिक्रिएट करेगा, आपको फिर से फॉर्म देगा। अगर आपको लग रहा है प्रभु मेरी जिंदगी इस दुनिया की तरह बेडौल पड़ी है, इस पे तो गहरा जल है, इस पे तो सब खत्म हो गया, प्रभु उसको फिर से रिक्रिएट कर देगा। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपने एक RE प्रभु को दिया है। उसके बाद
जब आप प्रार्थना में और बढ़ेंगे तो प्रभु क्या कर देगा, आपको रिफ्रेश कर देगा, आपको नए आनंद से भर देगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी सर में बड़ा दर्द हो रहा होता है, 15 मिनट सो जाओ और जब उठो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल सर का दर्द गायब। वैसे ही जब आप प्रभु के सामने घुटने टेक लोगे, प्रभु के सामने माफ़ी मांग लोगे, रिपेंट कर लोगे, तो पाप का बोझ चला गया, अब हम रिफ्रेश हो गए, अब हमारे अंदर कोई पाप का बोझ नहीं है। और आखिरी बात, आखिरी चीज जो प्रभु हमें देगा वो है रिकंसाइल, मतलब प्रभु फिर से हमें अपने गले से लगा लेगा, फिर से हमें अपना बना लेगा, फिर से हमें बाहों में ले लेगा, फिर से हमसे प्यार करेगा, फिर से हमें आशीष देगा, फिर से हमें अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है जी। आपने कितना प्रभु को दिया? आपने एक आरी प्रभु को दिया। कैसे दिया? रिपेंट करके। प्रभु ने कितने सारे आरी आपको दे दिए? वो आपको रीबिल्ड भी करेगा, आपको रिन्यू करेगा, रिपेयर करेगा, रिस्टोर करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रिक्रिएट करेगा, रिफ्रेश करेगा, फिर से आपको अपने साथ रिकंसाइल कर देगा। ठीक है जी। अब ये दो चीजें तो हो गई। अब आखिरी वो क्या था जो आप उसमें से होके दिखोगे। ठीक है जी। वो क्या चीज थी? पहला, आप प्रभु को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाओगे। अब तक हम प्रभु को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक हमारे अंदर पाप ही चल रहा था। हम पाप को ही रिप्रेजेंट कर पा रहे थे क्योंकि हमारा स्वभाव क्या था? पापी ही था। जब रिपेंट किया, प्रभु ने ये सब दिया, अब हम क्या करने लग गए? प्रभु को रिप्रेजेंट करने लग गए। अब कोई हमें देखता है तो क्या बोलता है? इनमें कुछ अलग है, ये कुछ अलग दिखते हैं, इनमें से कुछ नया आत्मा काम करता है। उसके बाद रिप्रेजेंट करने लग गए, और जब प्रभु आपसे बात करने लग गया तो फिर से एक और आरी आ गया। वो क्या था? प्रभु अपने आप को आपके ऊपर रिवील करने लग गया। प्रभु अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करने लग गया कि देख, ये मैं हूं, देख मैं ऐसे काम करता हूं, देख मैं तेरे को ऐसा बनाना चाहता हूं, देख मैं तुझ में से होके काम करना चाहता हूं। ये भी हो गया। उसके बाद आखिरी चीज, आखिरी आरी जो हम में से होके देखेगा वो क्या है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब पता है? शीशे में अपने आप को देखो तो आप ही दिखोगे, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। आप कैसे दिखने लग जाओगे? कैसे दिखने लग जाओगे? जब आप प्रभु को रिफ्लेक्ट करोगे तो आप कैसे दिखने लग जाओगे? बताओ, अरे बोलो भाई। प्रभु के जैसा। प्रभु के जैसे। आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक काम किया, वो था रिपेंट करना, सच्चे दिल से प्रभु से माफ़ी मांगना, सच्चे दिल से प्रभु को बोलना कि प्रभु मैं आज रिपेंट करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, अपने पापों से, और उसे छोड़ता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता और उसको छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। प्रभु आज मेरी जिंदगी पे दया कर, मैं सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे करीब आता हूँ। आपने पश्चाताप किया, अब किसका काम है? अब सब है प्रभु का काम, जो प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा। ये सारे के सारे काम प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा, और जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका फाइनल रिजल्ट होगा ये तीन चीजें। आप प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, आप प्रभु को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाओगे, प्रभु का आत्मा अपने आप को आपके ऊपर रिवील होना शुरू हो जाएगा, और इन दी एंड आप प्रभु के जैसे दिखने लग जाओगे, आप उसको रिफ्लेक्ट करने लग जाओगे। सिर्फ एक चीज करनी है, विश्वास के साथ पश्चाताप। अगर आप डेली बेसिस पे विश्वास के साथ पश्चाताप करने लग गए, विश्वास को आपने मजबूत कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब ये तीनों चीज़ें प्रभु आपकी ज़िंदगी में करेगा। और आप नहीं बोलोगे, दूसरे लोग आपको आके बोलेंगे
कि जब ये बहन बोलती है, जब ये भाई बोलता है, तो मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे छू रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे रोना आ जाता है, मैं पश्चाताप में आ जाता हूँ, मैं ऐसा करने लग जाता हूँ, मैं वैसा करने लग जाता हूँ। कब होगा? एक छोटी सी टेस्टमनी दे के मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। मैं जब बाइबल स्कूल में था, आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन था, और पास्टर जी ने बोला कि आप लोग अपनी प्रार्थना को मजबूत करो, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करो। सब लोग नीचे खाना खा रहे, खाना खा के अपने रूम में आ गए। मैंने क्या किया, तकिया उठाया अपना और मैं छत पे भाग गया। छत पे कोई भी नहीं था, ठीक है। छत पे बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने बैठ के प्रार्थना किया और सिर्फ पश्चाताप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर मेरी तमाम गलतियों के लिए जो अब तक मेरे से हो गई हैं। तमाम गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं नया होना चाहता हूँ तेरे साथ, मैं नया बनना चाहता हूँ तेरे साथ। ऐसे करके मैंने प्रार्थना किया और मैं नीचे आके सो गया। किसी को पता नहीं चला मैं कब ऊपर गया, कब नीचे आया, आके मैं सो गया। दिन जैसे चलता था वैसे ही चला। अगले दिन प्रार्थना स्टार्ट हुई उस कमरे में, उस हॉल में जहाँ पे हम सारे बैठते थे, और मैं रो रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू बता मेरी ज़िंदगी के लिए तेरी क्या इच्छा है। सामने एक लड़का बैठा हुआ था, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो जस्ट मुझे देख रहा था, और वो देखते देखते आत्मा में भर गया और वो खुद पश्चाताप की प्रार्थना करनी शुरू कर दी उसने। मीटिंग ख़त्म हुई, हम लोग चाय पीने गए, और जब चाय पीने गए, और मैं उससे पहले मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी। वो नेपाल का लड़का था और मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी, और डेविड नाम है उसका भी, हाँ नेपाल में रहता है, डेविड नाम है उसका। और जब मैं उससे, वो मेरे पास आया, कह रहा भैया मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ भाई मैंने क्या गलती कर दी है बता दो, क्योंकि हंसी मजाक करते थे वहाँ पे। तो प्रेयर करके आए, चाय पीने लगे, और मैं हंसी मजाक में क्या कर दिया भाई, मैंने कौन सी गलती कर दी बता दे, कौन सी तेरी भैंस चुरा ली। कह रहा नहीं भैया मजाक की बात नहीं, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। मैंने कहा हाँ भाई बोल। वो चाय के साथ 2 बिस्किट लाया मेरे लिए भी और अपने लिए भी, और हम बैठ के चाय पीने लगे। और उसने मुझे बोला भैया मैं प्रार्थना करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा आप रो रो के प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो प्रभु ने मुझसे बात किया और मैं पश्चाताप की प्रार्थना में आ गया। और अभी तक जब तक मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इतनी अच्छी प्रार्थना अभी तक नहीं की थी जितनी अच्छी प्रार्थना मैंने आज करी है। क्या मैंने उसके लिए हाथ रखा? क्या मैंने उसके लिए प्रार्थना किया? मैंने क्या किया? 1 रात पहले घुटनों पे आकर रिपेंट किया। प्रभु ने ये सब मेरी ज़िंदगी में किया, और अगले दिन मैंने क्या किया? प्रभु को रिफ्लेक्ट किया। मेरे को तो पता भी नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। मैं तो अपनी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तू जाहिर कर मुझे अपने आप के ऊपर, तू जाहिर कर मेरी ज़िंदगी में प्रभु कि तू क्या चाहता है, तू जाहिर कर प्रभु कि मैं कैसे जीऊँ, तू जाहिर कर प्रभु कि मैं कैसे काम करूँ। हुआ क्या? परमेश्वर ने अपने आप को मेरे ऊपर जाहिर किया, और मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। और गवाही किसकी हो गई कि मैंने भैया को देखा और मैं आत्मा से भर गया। सारा महिमा, सारा आदर प्रभु को। मैंने सिर्फ एक काम किया, रिपेंट। जब आप पश्चाताप करोगे, जब आप अपने आप को प्रभु को दोगे, तो प्रभु सच में आपकी ज़िंदगी से वो बड़े बड़े काम करेगा। वो अपने आप को ऐसा आपके ऊपर जाहिर करेगा कि आपके बच्चे, आपकी ज़िंदगी अलग ही चेंज हो जाएगी। मैंने एक चीज़ को सीखा है कि अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मत बोलो, ठीक है। ये आपको हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे। अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मत बोलो, उनको करके दिखाओ कि प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में क्या रंग ला सकती है। अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाने के लिए मत बोलो, उनको अपने आप को प्रभु के पास ले जाके दिखाओ कि हम प्रभु के पास हैं, तो तू अगर जा सकती है, तू जा सकता है, तो जो काम प्रभु मेरी ज़िंदगी से कर सकता है उससे बेटर तेरी ज़िंदगी में कर सकता है। आप किसी को कितना भी फोर्स कर लो, एक समय को आएगा अगर वो उस चीज़ को नहीं समझा वो छोड़ देगा, लेकिन जो खुद उस चीज़ को समझ लेगा कि मुझे इससे क्या बेनिफिट है, वो कभी प्रभु को नहीं छोड़ेगा। मेरी ज़िंदगी में आज मुझे इतने लोग टोकते हैं, तू जॉब नहीं कर रहा, तेरी शादी हो गई, तेरा ये हो गया। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, अपने कमरे में जाता हूँ, रोता हूँ और प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैंने तेरे स्वाद को चखा है, मैं जानता हूँ कि तूने काम करे हैं,
मैंने देखा है कि तूने कैसे ब्लेस किया है। मैं एक छोटी सी गवाही दूं, मेरी मम्मी मेरे पीछे बेलन लेके पड़ी रहती थी, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, और हम दोनों भाई ही नहीं सुनते थे। हमें खेल पसंद था, मौज मस्ती करना पसंद था, सब करना पसंद था, लेकिन सेवकाई करना पसंद नहीं था। उन्होंने करके दिखाया। एक समय ऐसा उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। उन्होंने करके दिखाया कि अगर प्रभु के पास जा रहे हो तो प्रभु क्या क्या दे सकता है। और जब मेरी बुद्धि में ये बात आई तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने देखा उस चीज़ को, मैंने उस स्वाद को चखा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बंद कर दीजिए बोलना। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल मत बोलना, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब अगली क्लास में आके आपके बच्चे प्रार्थना ना करें तो आप ये दोष मेरे पे मत लगाइए कि पास्टर जी ने बोला था कि बच्चों को प्रार्थना करने के लिए छोड़ दो, मत बोलो, है ना, वो वाली बात नहीं, ठीक है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को सिखाइए, लेकिन अगर आप बहुत फोर्स करेंगे तो हो सकता है वो उस स्वाद को कभी चख ना पाए। आप उनको करके दिखाइए कि प्रभु कितना भला है। अगर प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है, वो काम जब वो देखेंगे ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे किसी ने नहीं बोला था कि रातों को उठ के प्रार्थना कर, मुझे किसी ने नहीं बोला कि 1 घंटा प्रार्थना कर, 1.5 घंटा प्रार्थना कर। जब मैंने उसके स्वाद को चखा तो ऑटोमेटिकली मेरा मन हुआ मुझे करना है प्रभु के लिए, मुझे करना है प्रभु के लिए। वो दिन आज से 3 साल भी नहीं, 4 साल के करीब हो गया है, मैं रात को उठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मुझे किसी ने नहीं बोला था और अब ये मेरी हैबिट बन गई है। मैंने देखा, मैंने चखा और मैंने अपनी ज़िंदगी में धारण किया। तो आज जब प्रार्थना करेंगे तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। पश्चाताप की प्रार्थना, प्रभु मुझे पश्चातापी मन दे, मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी ज़िंदगी को बढ़ा। आज सच्चे पश्चाताप के मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु। जब मैं पश्चाताप करूँगा तो तू भी कुछ करेगा, और जब हम दोनों कुछ कुछ कर लेंगे तो प्रभु ये सब चीज़ें मेरे द्वारा तू जाहिर करेगा। इन दी एंड आप एक वेसल हो प्रभु के, है ना। जब कोई अच्छी सब्जी बनती है, आपकी कटोरी में डाली जाती है, तो आप उस कटोरी को भी चाटते और कहते हो मज़ा आ गया। आप उस कढ़ाई को भी चाटते और बोलते हो मज़ा आ गया। क्या स्वाद कढ़ाई में होता है, क्या स्वाद कटोरी में होता है? वो किस में होता है? बनाने वाले के हाथ में, कि उसने कितनी देर मसाला भुना है। आप समान हो, दे दो कढ़ाई में, भुन जाओ अच्छे से, सब हो जाएगा अच्छे से, और जब स्वाद निकलेगा तो उंगलियां आप ही चाटोगे, मज़ा आप ही को आएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तुझे वेलकम करते हैं प्रभु, तेरा स्वागत करते हैं प्रभु जी, और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस क्लास के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी। तेरा वचन कहता है खुदा कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु आज तेरा प्रकाश का आत्मा हर एक की ज़िंदगी को भर दे मेरे परमेश्वर। आज प्रकाश का आत्मा तेरी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता नए तरीके से काम करे प्रभु जी। आज तेरा प्रकाश हमारी ज़िंदगी के ऊपर उतरे प्रभु जी। हम चाहते हैं तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी। हम तेरी आत्मा में से लेना चाहते हैं प्रभु। आज हम सब पश्चाताप के साथ तेरे करीब आते हैं परमेश्वर पिता। हमें रिपेंट कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है खुदावंत कि अपनी गलती पा जो अपनी गलतियों को मान लेता है उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु आज हम अपनी गलतियों को तेरे सामने मानते हैं प्रभु जी, और प्रयत्न करते हैं उन्हें छोड़ने का प्रभु जी। जो ढिठाई के पाप, जो दुष्ट की बातें प्रभु जी, जो ऐसे पाप जो इनको कोई नहीं जानता, सिर्फ तू और मैं जानते हैं प्रभु जी, आज उन सब पापों के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, उन्हें छोड़ता हूँ प्रभु। और प्रभु इन सब बंदों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सब के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ उतरे प्रभु जी। आज प्रायश्चित करने का आत्मा हमें दे प्रभु जी। आज हमें प्रायश्चित करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। हम प्रायश्चित करते हैं अपने गलती पाप गुनाहों के लिए, हम प्रायश्चित करते हैं अपने गलती पाप गुनाहों के लिए प्रभु जी। हमारी सहायता और मदद करें, हमें नया बनाए प्रभु जी, हमें नया करें प्रभु जी। हम तेरे साथ वफादारी के साथ चलें, हम तेरे साथ ईमानदारी के साथ चलें प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी। जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा बल से उतरे प्रभु जी, तेरा आत्मा बल के साथ उतरे प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु। आज हमें विश्वास दे प्रभु जी कि हम तेरे समीप आ सकें, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन।
आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।